नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के सेशन को। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो कांग्रेस का तो हम लोग पढ़ेंगे कांग्रेस कब स्थापना हुई है, किसने स्थापना की, पहला कौन था अध्यक्ष, फर्स्ट मुस्लिम कौन थे, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी इसकी अध्यक्ष, सारी चीजों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग पहले कुछ इंटरनेट कुछ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, कुछ संस्थाएं हमारे सामने हैं जो कि आप लोगों का कांग्रेस से पहले गठित की गई थी। हालांकि ये भी एग्जाम में पूछी जा सकती है आप लोगों से, ये कुछ संस्थाएं हैं जो कांग्रेस के गठन से पहले गठित की गई थी। तो देख लेते हैं फटाफट से हम लोग कौन कौन सी संस्थाएं हैं वो। तो देखो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो बना था 1851 के अंदर, किसने बनाया? राजा राधाकांत देव ने बनाया था। ठीक है, किसने बनाया? राजा राधाकांत देव ने इसकी स्थापना की है। इंडियन लीग की मैं बात करूं आप लोगों से, 1875 में बनी है। हालांकि 1875 में आप लोग याद रखोगे आर्य समाज की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। शिशिर कुमार घोष ने बनाई है क्या? इंडियन लीग। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन 1875 में बनाई है भी, ये बनाया था आनंद मोहन बोस ने। इंपोर्टेंट है ये वाला टॉपिक आप लोगों का। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो ये क्या हो जाएगा? 1843 में जो है जॉर्ज थॉमसन ने बनाया इसको, ये आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं, कुछ और संगठन हमारे सामने जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप लोग पहला देखोगे क्या? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में बनाया। 1866 में बनाया कौन सा? आप लोगों का दादा भाई नौरोजी ने बनाया क्या? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन जो बनाया है, किसने बनाया? 1866 में जो है दादा भाई नौरोजी ने बनाया। इसके साथ साथ आप लोग याद रखोगे क्या? 1866 में जो है ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया था, आदि ब्रह्म समाज और आप लोगों का एक और था उसमें क्या? साधारण ब्रह्म समाज। ठीक है, क्या हो जाएगा? आदि ब्रह्म समाज और आप लोगों का भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, दो चीजें निकली थी। आगे चलकर 1878 में फिर से विभाजन हुआ था, फिर निकला था कौन सा? साधारण ब्रह्म समाज। ये आपको याद रखना है। लैंड होल्डर सोसाइटी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। 1830 में बनी है लैंड होल्डर सोसाइटी, किसने बनाई है? द्वारकानाथ टैगोर ने बनाई है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852 के अंदर कुजुल, ठीक है, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी, इनका नाम आप लोग याद रखोगे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। इसके साथ साथ लंदन इंडियन कमेटी इंपोर्टेंट 1862 में बनी है। पुरुषोत्तम मुदालियर, ठीक है, क्या हो जाएगा? पुरुषोत्तम मुदालियर। तो ये थे कुछ इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस से बनने से पहले, जो है कांग्रेस के गठन से पहले। अब बात कर लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम लोग। तो आप लोगों को याद रखना है सबसे पहले 28 दिसंबर 1885 को जो है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या फिर कॉलेज बंबई के अंदर क्या बनी? कांग्रेस का गठन किया गया। किसके द्वारा? संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है कांग्रेस का गठन किया गया। इसके साथ साथ जब आप लोग सेशन पढ़ते हो कांग्रेस के सेशन पढ़ते हो आप लोग, आगे जाके कांग्रेस जो है नरम दल गरम दल में बट जाती है। तो देखो, अब हम लोग कुछ व्यक्तियों के नाम देखेंगे। उदारवादी नेता एक तरफ हमारे सामने और एक तरफ है उग्रवादी। जो उदारवादी नेता थे आप लोगों के, ये चाहते थे कि हम लोग कानूनी रूप से लड़ाई लड़े और अंग्रेजों से जो है भारत को आजादी दिलाई। जो हमारे उग्रवादी नेता थे, गरम दल के लोग थे, लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये चाहते थे कि हम लोगों को जो है आंदोलन करना पड़ेगा, क्रांतिकारी रूप इस आंदोलन को देना पड़ेगा, तब जाके जो है अंग्रेजों से हमें जो है आजादी मिलेगी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके साथ साथ आप लोग याद रखोगे गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है, गोपाल कृष्ण गोखले, इनका नाम भी आप लोग याद रखोगे इसी के अंदर। ठीक है, और पंडित मदन मोहन मालवीय भी इन्हीं में शामिल थे, उदारवादी नेताओं में। ये आप लोगों को याद रखना है। अब कांग्रेस के कुछ इंपोर्टेंट सेशन है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। जैसे आप लोग देख सकते हो, पहला सेशन पहला होता है 1885 को 28 दिसंबर को बंबई के अंदर, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में कलकत्ता में सेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? दादा भाई नौरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, द पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनकी पुस्तक है एक। 1887 में मद्रास में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? बदरुद्दीन तैयब। और ये फैक्ट आप लोग याद रखोगे, पूछा जाएगा आप लोगों से, फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस के कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद इलाहाबाद में एक सेशन होता है 1888 के अंदर, कौन थे उसके अध्यक्ष? जॉर्ज यूले।
पहले यूरोपीय या फिर पहले अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो वो आप लोगों को याद रखना है, जॉर्ज यूले थे प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, ये आप लोगों को याद रखना है। बंगाल का विभाजन इसी टाइम पर होता है, ठीक है, कांग्रेस के बाद ही बंगाल का विभाजन भी हो जाता है, इसको भी आप लोग देख लोगे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा विभाजन होता है 1905 के अंदर, 12 जुलाई 1905 को होता है। लागू कब से होता है ये? 16 अक्टूबर 1905 को जो है ये विभाजन लागू होता है। इसका जो कारण बताया था वो बताया था अंग्रेजों ने प्रशासनिक, कि देखो जो बंगाल वाला एरिया है उसको जो है हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है काफी ज्यादा, तो इसलिए हम उसको 2 भागों में बांट देते हैं, उसका विभाजन कर देते हैं, ताकि जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में जो है आसानी होगी। बल्कि राजनीतिक कारण क्या था उन्होंने बताया, अंग्रेजों ने प्रशासनिक कारण, एडमिनिस्ट्रेटिव था क्या, पॉलिटिकल रीजन था इसके विभाजन का। और बंगाल विभाजन रद्द किया गया कब? 1911 में, जब दिल्ली दरबार लगाया गया था, तब जो है 1911 में जाके इसको रद्द किया गया। आगे चलते फटाफट से, कुछ ये घटनाक्रम है कांग्रेस के गठन के साथ साथ कुछ घटनाक्रम भी देख लेते हैं। जैसे स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया गांधी जी के द्वारा? 7 अगस्त 1905 को। किस लिए? बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया। अरुणडेल कमेटी कब बनी है? 1906 में बनी है। सबसे इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में, किसके द्वारा? सलीमुल्लाह के द्वारा। होम रूल लीग पूना में किसने बनाई है? बाल गंगाधर तिलक ने बनाई है। कब? 1916 के अंदर। एक होम रूल लीग आएगी जिसको बनाएगी कौन? एनी बेसेंट, ये आप लोग याद रखोगे। आगे चलते, मार्लेमेंटो सुधार 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था 1909 के अंदर। अब बारी आती है आगे, कुछ सेशन इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के, और ये जितने भी सेशन है आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांसेस है, ये आप लोगों को याद रखना है। कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता कब? 1896 में। कौन होते हैं अध्यक्ष? रहीमतुल्लाह सयानी। और सबसे इंपोर्टेंट क्या होता है, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। पूछा जाएगा आप लोगों से कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो है पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, तो वो हो जाएगा आप लोगों का क्या? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। एक और होता है अगला कलकत्ता अधिवेशन कब? 1906 के अंदर। दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें क्या होता है? पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ये आप लोग इंपोर्टेंट है सारे सेशन आप लोगों के लिए। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद क्या होता है? 1907 में क्या होता है बच्चों? सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष, और यहां पर कांग्रेस का जो है पहली बार विभाजन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कांग्रेस 2 भागों में टूट जाती है, नरम दल और गरम दल। 1911 का कलकत्ता अधिवेशन की बात करूं, बिशन नारायण धर आप लोगों ने सुना होगा, राज्यों के गठन से संबंधित धारायोग भी बना था, है ना। बिशन नारायण धर, जन गण मन पहली बार गाया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। इंपॉर्टेंट है सारी चीजें आपके लिए, एक एक फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे आ जाते हैं हम लोग फटाफट से, कलकत्ता अधिवेशन 1917 का। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष कौन थी? ये थी एनी बेसेंट। और याद रखोगे प्रथम महिला अध्यक्ष, अगर आप लोगों से पूछा जाए पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, हालांकि ये विदेशी थी, एनी बेसेंट को बनाया गया। गया बिहार में, एकमात्र आप लोगों का गया बिहार वाले बच्चे याद रखेंगे जो बिहार के एग्जाम देंगे, 1922 में गया अधिवेशन होता है बिहार के अंदर। देश बंधु चित्तरंजन दास उसके अध्यक्ष होते हैं। और क्या बन जाती है? स्वराज पार्टी का निर्माण कर दिया जाता है, स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है चित्तरंजन दास के द्वारा। कानपुर अधिवेशन 1925 का, सरोजनी नायडू होती है अध्यक्ष। और मेंशन कर लोगे आप लोग क्या? फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी है। इसके साथ साथ आप लोगों को याद रखना है क्या? 1927 का मद्रास अधिवेशन, M.A. अंसारी इसके अध्यक्ष होते हैं, M.A. अंसारी। और इसमें क्या प्रस्ताव रखा गया? इसमें रखा जाता है क्या? पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो है इसमें रखी गई थी। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने कांग्रेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, जो भी सेशन कांग्रेस के इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। और इसी तरह की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेगी, बने रहेगी अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर IQ के साथ। थैंक यू।